बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉस्मोस फिज़िक्स। अच्छा जी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त और आसानी से मिल सकें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कि हमारी आज की वीडियो जो है उसका टॉपिक है जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा जी, ऑलवेज सेड दैट द होल इज़ ऑलवेज दी सम ऑफ द इट्स पार्ट्स। अच्छा, ये जो कहावत है इसमें ये इसी तरह से ही है कि हम ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि हम जो भी बात करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। तो अब हम बाइंडिंग एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इसको बाइंड करने में, जो इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ के रखने के लिए इस्तेमाल होती है। और वो ऐसी क्या चीज़ है उसमें, हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। अच्छा जी, ये जो कहावत है कि जी हमारे पास हमेशा हर चीज़ जो है द होल इज़ ऑलवेज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, तो उसमें हम यही देखते हैं कि जो ओवरऑल हमारे पास चीज़ होती है वो क्या चीज़ होती है, वो सारी की सारी उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका सम होती है। ठीक है। मतलब कि अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, तो इनके सम के बराबर होना चाहिए इस होल न्यूक्लियस को। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियस है एटम का, उसके ऊपर ये चीज़ जो है पूरी नहीं उतरती है न्यूक्लियस, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि हमारे पास जो मास है न्यूक्लियस का वो कभी भी उस मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर नहीं आता। एक्सपेरिमेंट शोज दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस आर ऑलवेज लेस देन द टोटल masses ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। दिस इज़ कॉल्ड द मैस डिफेक्ट। इसको हम मैस डिफेक्ट कहते हैं, इसको मैस डिफेक्ट का नाम देते हैं। ये जो मिसिंग मैस होता है, जब भी कोई न्यूक्लियाई फॉर्म होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिल के न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ ओवरऑल मैस में से मैस जो है वो क्या होता है, वो मिसिंग होता है। उसको मैस डिफेक्ट का नाम देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं जी डेल एम से। और ये किसके बराबर होता है? बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास आ जाता है जी जेड आपके पास एटॉमिक नंबर है, एम पी हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है, और ए माइनस जेड आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और ये मास ऑफ दैट न्यूक्लियस है जो कि एक्सपेरिमेंटली हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद होती है। ये वही बात होगी, जेड आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एटॉमिक नंबर है। ठीक है। ये आपके पास मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन है, और ये आपके पास ओवरऑल टोटल मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स आ जाएंगे। ए माइनस जेड आपके पास क्या है जी? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर आपके पास किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। और ये एम एन आपके पास क्या है जी? मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन। और ये ए माइनस जेड इंटू एम एन आपके पास टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस है। और ये मास और इसके सबस्क्रिप्ट में ये एन यू सी लिखने का मतलब है कि वो जो न्यूक्लियस हमने जो कंसिडर किया है एक्सपेरिमेंटली, उसका जो मास हमने मेजर किया हुआ है, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी। ठीक है। हमने केमिस्ट्री में भी ये देखा है कि जब हम कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो यहाँ पर हम उसका एटॉमिक मास लिखते हैं और यहाँ पर हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एज द मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ लेस दैन द टोटल masses ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, उन सब के मास के का जो टोटल है उससे उस न्यूक्लियस का जो मास है उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। दिस मिसिंग मास इज़ कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये जो मिसिंग मास है, ये जो मास डिफेक्ट है, इसको ये आपके पास क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है उस एनर्जी में जो कि न्यूक्लियस को की फॉर्मेशन में जो एनर्जी हमारे पास बनती है, उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है मास डिफेक्ट। ठीक है। बाय हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी जो है वो मास में चेंज हो जाती है, और मास जो है वो क्या चेंज हो जाता है? एनर्जी में चेंज हो सकता है। इंटर कन्वर्टेबल हैं ये दोनों चीज़ें।
ये आइंस्टाइन ने हमें ये ला दिया है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज़, हम कह सकते हैं कि जी फिर ये जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस है वो हमारे पास क्या है, मास डिफेक्ट इनटू स्पीड ऑफ लाइट, इसके साथ इसका स्क्वायर, ठीक है, E इज़ इक्वल टू mc²। और ये जो मास डिफेक्ट है ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, और इसको हमने क्या किया है, c² के साथ ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया है इसके साथ। अब हम अगर बात करें सिंपल न्यूक्लियस की, तो हमारे पास ड्यूट्रॉन एक सिंपल न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 2 है। और जिस वक्त हम इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में सारी की सारी वैल्यूज़ डाल देंगे इसके अंदर, तो हमें जो मिलेगा मास डिफेक्ट 3.97 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो फिर किसके बराबर होगी, डेल एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है, फिर उसको हम क्या करेंगे, c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जी बाइंडिंग एनर्जी की। लेकिन ये जाउल्स में है लेकिन एटॉमिक लेवल पे जब हम बात करते हैं तो एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बाइंडिंग एनर्जी की वो आ जाएगी 2.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम ये जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट इसके सेम ही होता है। अच्छा जी, देयरफॉर द बाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव लेस एनर्जी देन व्हेन दे आर फ्री। और हमें ये भी पता है कि जब जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पे, कि वो उनकी उस टाइम पर एनर्जी लेस होती है उस बरक्स उसके कि जब वो हमारे पास फ्री होते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी कैन कम्स फ्रॉम द मास दैट वाज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। अब वही मास डिफेक्ट जो है हमारे पास किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है, और वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। कन्वर्सली हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऐसी, और इसको हम कन्वर्सली ये भी कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाई टू अ न्यूक्लियस इफ़ द न्यूक्लियस इज़ टू बी ब्रोकन अप इनटू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इतने ही अमाउंट की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियस को, ताकि हम इसको क्या कर सकें, तोड़ सकें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में। अब मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को हम देख लेते हैं कि पर न्यूक्लियन हमारे पास मास डिफेक्ट कितना आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन के लिए ये हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हीलियम की, तो हीलियम का न्यूक्लियाई जो है वो ये आपके पास है, इसमें 4 इसका एटॉमिक मास है, और ये आपके पास इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसको फिर हम जो है क्या करेंगे, इसमें जब इस टाइम पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी बाइंडिंग एनर्जी 4.5 इंटू 10⁻12 जाउल की इक्वल आएगी। अब यही बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि व्हेन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स फ्यूज टुगेदर टू मेक द हीलियम न्यूक्लियाई, then 28.2 mega electron volt energy is released. Similarly, if 28.2 mega electron volt energy is given to the nucleus of helium, it breaks into 2 protons and 2 neutrons. ठीक है, अब हमारे पास इसका ग्राफ है, ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ में हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पर वाई एक्सिस पे दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास इसका नंबर है जी एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, न्यूक्लियन नंबर इसको बोलते हैं, ए जिसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो ए की वैल्यू जिस टाइम पे हमारे पास ये आ रही है 60, तो उस वक्त हमारे पास उसके बाद से जो है वो ग्रेजुअल जो है वो डिक्रीज़ है, ठीक है। जो हाईएस्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है ए की वो 58 और 60 राउंड अबाउट, इसके राउंड अबाउट आती है, ठीक है। तो
फिर ग्रेजुअली हमारे पास इसमें डिक्रीज़ आ जाता है जब हमारे पास मैस जो है मैस नंबर जो है वो क्या हो जाता है 238 तक, ठीक है। और ये जो डिक्रीज़ करती है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक डिक्रीज़ करती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये 58 जो है ये एटॉमिक नंबर है किसका, मैस नंबर है किसका, आयरन का। और ये हमें क्या बताता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ मैक्सिमम फॉर आयरन, और आयरन हमारे पास क्या है, मोस्ट 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 स्टेबल एलिमेंट एवर अभी तक, ठीक है। अच्छा जी, इसी बाइंडिंग एनर्जी को ही की ही बात करते हुए हम फिशन की भी बात करते हैं। फिशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाता है अपने छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। मदर न्यूक्लियस होता है और वो न हमें डॉटर न्यूक्लियाई दे देता है। और फ्यूजन में इसी तरह से होता है कि दो जो है छोटे न्यूक्लियाई मिलके हमें एक बड़ा न्यूक्लियस देते हैं इसमें, और आपको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एट अराउंड 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर ऑल न्यूक्लियाई विदिन आपके पास एटॉमिक मास अगर 50 से ज़्यादा है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेट टू बी सैचुरेटेड, तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, सैचुरेट हो जाती हैं। मीन्स इन क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, पर्टिकुलर न्यूक्लियन कैन फॉर्म अ अट्रैक्टिव बॉन्ड विद ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ अदर न्यूक्लियन, ठीक है। इन अर्ली लाइफ ऑफ यूनिवर्स ओनली एलिमेंट्स दैट आर एग्जिस्ट आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। और हम ये भी जानते हैं कि जब बिग बैंग के बाद हमारे पास जब यूनिवर्स अर्ली एजेस में थी तो उस टाइम पर हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो हाइड्रोजन और साथ में हीलियम ही थे, लाइटर न्यूक्लियाई थे। और जो क्लाउड्स थे हमारे पास कॉस्मिक गैस के, वो अंडर प्रेशर गए ग्रेविटेशनल फोर्सेस के, और हमारे पास क्या बन गए, स्टार्स बन गए। और जैसे जैसे स्टार की एज ज़्यादा हुई तो उसने क्या किया कि इसमें हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू करता है जब तक स्टार जो है हमारे पास ओल्डर नहीं हो जाता। और फिर ये जो न्यूक्लियाई है निकल 63 और 28 हैज़ द लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 8.7945 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट टेक्स एडिशनल एनर्जी टू क्रिएट एलिमेंट्स विद mass number larger than 63 because they are lower binding energies per nucleon. This energy comes from the supernova explosion, और ये जो एनर्जी में इन्हें मिलती है ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन से मिलती है। जब स्टार जो है अपनी एज को गुजार के डेथ की तरफ जा रहा होता है तो एक बहुत ही ज़ोरदार धमाके से फट जाता है, उसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो एनर्जी पैदा होती है वो इसको मिलती है, और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए हैवी एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास फॉर्म होते हैं। सो ऑल द हैवी एलिमेंट्स इन योर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एक्सप्लोजन्स ऑफ द एंशिएंट स्टार्स। तो हम फिर कह सकते हैं कि हम जो है स्टार डस्ट के साथ मिलके बने हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदर हैवी एलिमेंट्स की काफ़ी हद तक मिक़दार मौजूद है, आयरन भी मौजूद है, ठीक है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स के अंदर जो हम इस टाइम पर मौजूद हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर क्या चीज़ रेमनेंट्स मौजूद हैं उन ओल्ड स्टार्स के जो कि अर्ली यूनिवर्स में बने और फिर उसके बाद अपनी एज गुजार कर एक बहुत ही खौफनाक और बहुत बड़े धमाके के साथ जो है एक्सप्लोड हुए, और उसके बाद हैवी एलिमेंट्स बने। और अब आके जो है ये यहाँ एक एवोल्यूशन हुई, और अभी तक का जो टाइम हमारे पास है, तो अभी तक ये बाइंडिंग एनर्जी आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।